सावन में हम सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की आराधना करते हैं, यानी भोलेनाथ की आराधना से हमें पूरे साल भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती रहती है। भोलेनाथ के अधीन 9 के 9 ग्रह हैं। अगर आप भी अपने इन 9 के 9 ग्रहों को संतुलित करना चाहते हैं, यानी इन 9 ग्रहों को मनाना चाहते हैं, तो भोलेनाथ पर ऐसा क्या दिव्य चीज़ अर्पित करें जिससे कि आपके ये 9 के 9 ग्रह आपके शांत हों और आपको अपनी कृपा दें। क्योंकि भोलेनाथ के दृष्टि से 9 के 9 ग्रह डरते हैं, तभी तो उन्हें कालों के काल कहा जाता है। यानी काल पर भी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं महादेव के उपाय। तो क्या विशेष उपाय आपको इस सावन करने हैं? विशेष रूप से ये जो वीडियो है महिलाओं के लिए, क्योंकि आपको चिंता रहती है अपने घर के पूरे सदस्यों के लिए, बच्चों की भी रहती है, आपको अपने पति की भी रहती है, घर भी हो जाए, पैसा भी हो जाए, शादी भी हो जाए, सब हो जाए। तो एक महिला यानी कि घर की स्त्री को इसीलिए दुर्गा कहा जाता है, दुर्गा माँ पार्वती। वो अगर उपाय कर ले तो पूरा घर पूरा परिवार संतुलित हो जाता है। वैसे तो हर व्यक्ति को करना चाहिए अगर वो भी चाहता है जीवन में भोलेनाथ की कृपा, क्योंकि भोलेनाथ के आगे आपके जो कुंडली का देवगुरु बृहस्पति, भोलेनाथ की कृपा से आपके हर अटके बिगड़े काम बनने लगते हैं, बड़े से बड़ा कर्ज उतर जाता है, शादी विवाह जैसे योग खुल जाते हैं, संतान नहीं हो रही होती है, आपके लिए अखंड लक्ष्मी की आप प्राप्ति कर सकते हैं। ये भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त होता है, यानी लक्ष्मी जी स्वयं चलकर आने लगती हैं जिस भी घर में भोलेनाथ की आराधना हो रही होती है। तो घर में कीजिए, मंदिर में जाने के लिए आपको समय नहीं है या आसपास कोई मंदिर नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर में शिवलिंग को स्थापित कीजिए और कर लीजिए। और इसके साथ ही आप चाहते हो कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दशाएँ चल रही हों, कुछ भी ग्रह चल रहे हों, कोई भी दशाएँ, कोई भी ग्रह, आप हमेशा पॉजिटिव बने रहें, रोग बीमारी आपसे दूर रहें, कर्ज लेने की नौबत ना आए, घर में ग्रह कलेश ना हो, हर रिश्ता आपका मजबूती के साथ में बंधा रहे, आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहे कि कभी भी आप हताश निराश ना हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों। तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। लकी नंबर भी देती हूँ और इनका हैरान करने वाला फ़ायदा आपको 8 दिन के अंदर आने लगेगा, ये मेरा दावा है। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं कौन? राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन आपके लिए लाती हूँ, क्योंकि आपकी दोस्त हूँ। आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग और साथ में ऐसे दिव्य प्रयोग। अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं, इन समस्याओं को सुनिए, इन उपायों को सुनिए और कर डालिए। फ्री के उपाय हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा तो आपकी केवल श्रद्धा और फायदे बेशुमार मिलेंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ सुनते जाइए, समझते जाइए कि ये सब मेरे साथ में हो रहा है। इन उपाय को कर लीजिए और देखिएगा कैसे आपका भाग्य जग जाएगा। ये तभी संभव हो सकता है दोस्तों जब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लेंगे और कमेंट में प्यार से राधे राधे भी लिख दीजिए। कमेंट से याद आया दोस्तों, आप लोग जो डेली कमेंट करते हैं उसमें से मेरे पास एक पैनल खुलकर आता है जिसमें पता चलता है कि किस व्यक्ति के 100 कमेंट हो गए हैं। जिसका भी 100 कमेंट हो जाएगा उनके लिए मैं आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे नाम अनाउंस करूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना एड्रेस मुझे उसी आईडी से व्हाट्सएप पर भेजें, जिससे कि मैं उन्हें गिफ्ट भेज सकूँ। तो ये कमेंट करेंगे तो फ़ायदा ही होने वाला है आपको, तो मुझे कमेंट करते रहिए। अभी मैं 2 लोगों का कमेंट का नाम मैं अनाउंस कर चुकी हूँ। आपको ये मिल गया है तो मुझे फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। दोस्तों, सावन का महीना, बारिश होती रहती है, बारिश का पानी, फिर भोलेनाथ, चारों तरफ हरियाली, तो हमारा बुद्ध अच्छा हो जाता है। जल क्या है? चंद्रमा, जिससे हमारा चंद्रमा संतुलित हो जाता है। तो आज मैं आपको ग्रहों को संतुलित करने वाली ऐसी क्या दिव्य चीज़ें आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। वैसे तो आप वर्ष भर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावन विशेष है। इस समय थोड़े से ही प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कई विशेष तिथियाँ आती हैं तो हम विशेष पूजाएँ करते हैं, ऐसे सावन का महीना है। तो शुरू करती हूँ पहले सूर्य से। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, सूर्य की आपको कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, सूर्य आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, आपको हड्डियों में दर्द होता है या आपको मान सम्मान की कमी हो रही है, आपका जॉब ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ भी आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप बोलिए, लेकिन वो पानी आपका तांबे के लोटे में ना हो,
आप चांदी के में, पीतल के में, स्टील के लोटे में ले जाइए। और ये जल आपको घर से ले जाना, और इस जल को चढ़ाने के बाद जो सादा जल चढ़ाना है वो भी आपको घर से ले जाना है। और आपको ले जाने हैं 1.25 किलो गेहूँ अपने साथ में। मंदिर में जाकर आपको अपना नाम और घी का एक दीपक ले जाइए। ये जो विधियाँ बता रही हूँ उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। मंदिर में जाकर भोलेनाथ से आराधना कीजिए कि वो आपको जॉब में प्रमोशन, जॉब में ट्रांसफ़र, या आपको हड्डी से संबंधित जो भी रोग हैं उनमें आपको तुरंत आराम आ जाए। नमः शिवाय का जाप करके पहले सादा जल, फिर आप ये जो गुड़ में घुला हुआ आपने जल लिया है, ये जल आप अर्पित करेंगे। उसके बाद सादा जल अर्पित करेंगे। उसमें से जो आप गेहूँ ले गए हैं उस गेहूँ को आपको भोलेनाथ के पिंडी पर चढ़ा देना है। आपको चढ़ाना तो एक ही मुट्ठी है, उसके बाद उस गेहूँ को आपको वहीं दान कर देना है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा आप अगर हर सोमवार करने लगेंगे, कम से कम आप 11 सोमवार कर दीजिए, चमत्कारिक रूप से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। भोलेनाथ आपको मान सम्मान, बरकत, नौकरी, हड्डी के रोगों से मुक्ति सब प्रदान कर देंगे। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, यानी आप बहुत ज़्यादा अधिक सोचते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, बहुत अधिक निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बच्चों को, या आपका अपना काम पे जाने का मन नहीं करता, या आपका हर एक किसी से छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, घर में चिड़चिड़ का माहौल बना रहता है, घर क्लेश बना रहता है, ये होता है चंद्रमा की वजह से। जब भी आपके घर का चंद्रमा खराब होता है तब ऐसी स्थितियाँ बनने लगती हैं। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, स्फटिक का, चांदी का, या फिर पारद का, अंगुष्ठ मात्र, बस इतना सा, तो उस घर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक शक्ति, किया कराया, राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। तो अपने घर के मंदिर में से जरूर स्थापित कीजिए। एक इसमें पीतल की या चांदी की प्लेट पर इसको स्थापित कर लीजिए और इस पर डेली अपने घर में ही जल चढ़ाना शुरू करिए। मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है। पूरे घर का चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, घर में ग्रह क्लेश खत्म हो जाएगा, राहु केतु जो आपके घर में झगड़ा लगा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, धन की बरकत बढ़ जाएगी, पैसा आएगा, टिकेगा और बचने लगेगा। चमत्कारिक रूप से ये शिवलिंग का प्रयोग आपके लिए काम करेगा। बात कर रही हूँ चंद्रमा को आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ आपको 1.25 किलो दूध और 1.25 किलो चावल, थोड़ा सा दूध आपको लोटे में डालकर पानी में ले जाना है, बाकी आप पैकेट ले जाइए, और बाकी का आपने चावल भी ले जाना है, और साथ में आपको सादा जल ले जाना है और घी का दीपक। मंदिर में जाकर देखिए, इस समय बेलपत्री, धतूरा सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ पर। तो यहाँ पर आपको जो आपने जल जो पैकेट खोला है उसमें से थोड़ा सा दूध आप लोटे में डाल लीजिए, बाकी का पैकेट आप बंद कर लीजिए, और चावल ले जा रहे हैं आप 1.25 किलो। मंदिर में जाकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना बोलेंगे। फिर आप ये जो लोटे में जल ले गए हैं इसको नमः शिवाय का जाप करके आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, और जो चावल ले गए उसमें से एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और अपनी कामना बोलेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं। सादा जल बीच में ज़रूर चढ़ाना है, दूध के बाद सादा जल चढ़ाना है, फिर आपको चावल चढ़ाना है, और बाकी की जो ये सामग्री है वहाँ मंदिर में आप दान करके आइए। पंडित जी को देकर आ सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को। कोशिश करिए कि वहाँ कोई अगर विधवा महिला आपको दिख जाती है उसे दे दीजिए, नहीं तो पंडित जी को दे दीजिए, पाँव हाथ लगा लीजिए। ये अगर लगातार आप 11 सोमवार करेंगे, चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। ये सारी समस्याएं जितनी मैंने गिनाई थी सारी समाप्त हो जाएंगी आपकी, मन शांत रहने लगेगा। मन शांति के लिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर कर लीजिए, ग्रहों की नेगेटिविटी को ये समाप्त कर देते हैं। फिर भोलेनाथ की कृपा से हर ग्रह आपके लिए काम करने लगता है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अब अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 27 जुलाई 2025 दिन रविवार, आज का राहु काल है 5:30 से 7:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और अपनी कामना बोलिए। आज आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को आपको रेड कलर यानी लाल रंग के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। इन्हें हर व्यक्ति को क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र पर, गोचर पर आधारित होते हैं।
अमृत की बूंद आपके नक्षत्रों को शांत करती है और जादुई अक्षर आपके चंद्रमा को बलवान करता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके उस दिन को आपके लिए लकी बना देते हैं और आपके लिए उस ग्रह से जो पीड़ा मिल रही होती है वो शांत होती है। और जब इनको लगातार करते रहते हैं तो कैसी भी आपकी ग्रह दशाएं चल रही होती हैं ये अपने आप ही कंट्रोल होने लगती हैं। इनका दुष्प्रभाव आपके जीवन में काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। दोस्तों, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उन्हें कराइए। आपका काम पे जाने का मन नहीं करता या आपको लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ करूँ या ना करूँ, या आप बीमार बहुत अधिक रहते हैं, ज़रूर करिए। आप महिला हैं, घर की जिम्मेदारी से आप परेशान हो जाती हैं, थक जाती हैं, आप करिए। आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देगा, लोगों में अट्रैक्शन बढ़ा देता है, आपकी सोच को बहुत अधिक पॉजिटिव कर देते हैं। ये हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाते हैं, तो इन्हें ज़रूर करिए। दोस्तों, बात कर रही हूँ यहाँ मंगल की। मंगल, अगर आपको भी कर्ज बहुत अधिक हो गया है या आप भी कमाते बहुत अधिक है, बचता नहीं है, भाइयों से झगड़ा है, घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बन रहा है, या आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है पति पत्नी वाला, तो मंगल के उपाय करिए। मंगल के उपाय के लिए आपको शहद लेना है, अनार का रस लेना है और साथ में आपको लेना है थोड़ा सा गुलाब का इत्र। 1 लोटा जल ले लीजिए, शहद को पानी में घोल लीजिए, नमः शिवाय का जाप करिए। अगर आपका भाइयों से झगड़ा रहता है, रिलेशनशिप आपका ख़राब हो रहा है, पति पत्नी का ख़राब हो रहा है, या आपको रोग बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या आपको बार बार ब्लड से संबंधित कोई समस्या हो रही है, तब आपको शहद अर्पित करना है। अगर आप बहुत अधिक कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तब आपको अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना है। नमः शिवाय का जाप करके अनार का रस अर्पित करेंगे, उसके बाद सादा जल और उसके बाद ये गुलाब के फूल और गुलाब का इत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी कामना बोलिए। बड़े से बड़ा कर्ज उतर जाएगा, कैसी भी भयानक बीमारी, जो रोग आपका ब्लड से संबंधित है, वो समाप्त होगी। घर नहीं बन रहा है, घर बनने के रास्ते खुल जाएंगे, अटका धना आपके पास आने लगेगा। अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो आपके ज्ञान की कमी हो जाती है, बाल आपके झड़ने लगते हैं, रिश्ते आपके खराब होने लगते हैं, विवाह नहीं होने देता है, आपको संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करना है आपको, तो आपको जल में केसर मिलानी है। दूध और जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी केसर डाल लीजिए और साथ में आपको 1.25 किलो चने की दाल ले जानी है। अब यहाँ शिवलिंग पर आपको ये दूध और जल और केसर वाला जल अर्पित करके आपको 1 मुट्ठी चने की दाल चढ़ानी है और नमः शिवाय का ही जाप करना है, अपनी कामना बोलनी है और ये जो या वहीं मंदिर में पुजारी जी को अर्पित करके आ जाइए, मतलब देकर आ जाइए। आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपको अपने माथे पर डेली हल्दी का तिलक आप लगाना शुरू कर दीजिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। जो समस्या बोलेंगे आप इस जल को अर्पित करते समय दूध में केसर मिश्रित करके, वो कामना आपकी पूरी होगी। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएंगे, संतान नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, पैसा नहीं टिकता, हर समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका बुध कमज़ोर है, बुध आपको पीड़ित है, बुध आपका खराब हो रहा है, तब यहाँ आप सादा जल ले जाएंगे और आपको अगर मिल जाता है दोस्तों, तो आपको बेलपत्र ले जाने हैं खूब सारे, कम से कम आप 21-51 बेलपत्र ले लीजिए और साथ में आप ले हरी मूंग की दाल, 1.25 किलो मूंग की दाल, साबुत मूंग भी ले सकते हैं और खड़ा मूंग भी ले सकते हैं। ये सामग्री ले जाकर आप मंदिर में चले जाइए। शिवलिंग पर बारी बारी से चीज़ें अर्पित करिए। बेलपत्र को धोकर उन पर 3-3 बिंदी लगानी है, ये घर से तैयार करके ले जाएगा। सफ़ेद चंदन जो शिवलिंग पर चढ़ता है, और नमः शिवाय का जाप करके पहले आप जल चढ़ा देंगे, उसके बाद 1-1 बेलपत्र अर्पित करते जाइए और नमः शिवाय का जाप करते जाइए। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में ये बुद्ध से जो भी पीड़ाएं हो रही हैं, बुद्ध पीड़ित होता है तो आपका बुद्धि काम नहीं करती है, आपको काम याद नहीं रहता है, बार बार आपको दांत की, नसों की आपको शिकायतें होने लगती हैं, आपके दांत आपके बार बार आपको परेशानी दे रहे होते हैं, आपकी घर की बहन बुआएं आपकी बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, या पैसे का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हैं। पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं, मैनेजमेंट नहीं होता है। यहाँ पर आपको इसको अर्पित करने के बाद 1 मुट्ठी वो हरा मूंग अर्पित कर दीजिए, या आपकी बच्चे किसी भी तरह से आपके कहने में नहीं है तब भी आपको ये प्रयोग ज़रूर करना है। 1 मुट्ठी मूंग अर्पित करके आप इसको दान कर दीजिए। कहीं बाहर कोई भिखारी वगैरह बैठे हों
आप उन्हें दे दीजिए। ये भी लगातार आपको 11 सोमवार करिए, आप इसका चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। आपका बुद्धि विवेक काम करने लगेगा, आपका ज्ञान आपका साथ देने लगेगा, नसों से संबंधित जो समस्या उनमें स्टॉप लग जाएगा, बच्चे जो बिगड़ रहे हैं वो भी आपके सुधरने लगेंगे। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो यहाँ आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है दही। आपको दही ले जाना है, 1.25 किलो मिश्री ले जानी है और सादा जल, और साथ में आपको कोई भी इत्र जो आपको खुद से अपना पसंद है, चमेली का हो सकता है, मोगरे का हो सकता है। यहाँ आपको कॉटन के फाई में आपको इत्र लगाना है। नमः शिवाय का जाप करके आप जल अर्पित करेंगे। पहले दही अर्पित करेंगे, फिर आप जल अर्पित करेंगे, कॉटन के फाई वाला आप इत्र भी अर्पित करेंगे, और उसके बाद ये शीशी जो आप ले गए उसको वापस ले आइएगा, अपने लगाना शुरू करिएगा। और साथ में फिर आप इस पर पानी अर्पित करने के बाद जो आप मिश्री ले गए हैं, थोड़ी सी मिश्री शिवलिंग पर अर्पित करके वहाँ पंडित जी को दे के आइए कि वो डेली से मंदिर में भोग लगाना शुरू करें। और साथ में अगर हो सकता है आपसे तो 30 बाती, रुई की 30 बत्ती घी में डुबोकर आप मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। इसी शिव मंदिर में दीजिए कि हर दिन शाम को आपके नाम से दीपक जलने लगे। आप अगर फेमस होना चाहते हैं, आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, आप अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से नेम फेम चाहते हैं, ये सब कुछ इस एक छोटे से प्रयोग से आपको मिलने लग जाएगा। बात कर रही हूँ दोस्तों अब शनि की। शनि को प्रसन्न करना है तो क्या करना है? तो शनि को प्रसन्न करने के लिए सादा जल, दूध, और साथ में आपको ले जाना है थोड़ा सा शमी का पत्ता। बेलपत्र तो रहते हैं दोस्तों, शमी के पत्ते, शमी के पत्ते से भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शमी के पत्ते ले जाइए और काले उड़द की दाल 1.25 किलो, जिसको साबुत उड़द बोलते हैं, वो भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए। देखिए ये ग्रहों के हैं तो उस ग्रह से की पीड़ा को शांत करने के लिए, उससे सुफल मिलने के लिए आपको ये प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना कैसे करनी है? अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना कि मुझे शनि जन्य पीड़ाओं से राहत मिले। आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 आपको नहीं पता है तब भी, कि मुझे शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिले। फिर आपको नमः शिवाय का जाप करके पहले आपने दूध और जल अर्पित कर दिया, उसके बाद फिर आपने शमी के पत्ते अर्पित कर दिए, और उसके बाद आपने थोड़ा सा 1 मुट्ठी साबुत उड़द अर्पित कर दिया। और वहाँ पर आपने अगर कोई भिखारी बैठे हैं उन्हें दे दीजिए, नहीं तो सांड को खिला दीजिए। जो काले वाले नंदी घूमते रहते हैं आप उन्हें खिला दीजिए। चमत्कारिक रूप से शनि की पीड़ाएं आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में हर सुख प्राप्त होने लगेगा, शनिदेव की कृपा से। अगर आपको राहु बहुत अधिक परेशान कर रहा है, उस स्थिति में आपको जौ लेने हैं, सादा जल लेना है, जौ लेने हैं आपको, और साथ में आपको लेना है चंदन का इत्र। इन चीज़ों को ले जाएंगे आप, 1.25 किलो जौ, और आपको चंदन का 1 इत्र की शीशी, और साथ में आपको सादा जल, बेल पत्र, दीपक, ये सब चीज़ें तो देखिए दोस्तों प्राइमरी होती हैं। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो लेकर ही जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताई हैं। अब यहाँ आपको सादा जल अर्पित कर देना है, कॉटन में लगाकर आपको चंदन का इत्र अर्पित कर देना, और बाकी बची हुई शीशी को आपको घर लाना है। साथ में 1 मुट्ठी आपको जौ अर्पित कर देना, और बाकी का जौ आप किसी भी सांड को, भैंसे को, गाय को आप खिला देंगे। जौ, ये जौ आपने अर्पित कर दी और अपनी कामना बोलिए। लगातार कीजिएगा, देखिएगा कि आपका कैसा भी खराब राहु हो शांत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जौ नहीं मिलेगा, तो जौ नहीं मिले उस स्थिति में दोस्तों आपको दूब घास, जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, वो दूर्वा घास। अगर आपको राहु, आपको रोग बीमारियां बहुत दे रहा है, या आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये राहु आपको बहुत बड़ी धनहानि करा रहा है, उस स्थिति में पहले जौ होना चाहिए। जौ नहीं है तब आप दूर्वा घास, जो पार्क में लगी रहती घास, जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, इसको धोइए, इसको पानी में डालिए और इसका अभिषेक करिए भोलेनाथ की पिंडी पर। और फिर उस टाइम जब आपने जौ नहीं मिले हैं तो कुछ खाने पीने की वस्तुएं, चाहे वो रिफाइंड में बनी हो, सरसों के तेल में बनी हो, वहाँ मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को आपको खिला कर आनी है। ये राहु आपके कंट्रोल हो जाएंगे और राहु से सुफल मिलने लगेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको चांदी की वस्तु कोई भी हो सकता है, आप कढ़ा ले सकते हैं, चांदी की चैन ले सकते हैं, चांदी का स्वास्तिक ले सकते हैं। ये आप भोलेनाथ की पिंडी पर अर्पित करके उसको पहन लीजिए। और ये चंदन का जो इत्र है इसे नाभि पर लगाना शुरू कर दीजिए। कितना भी खराब राहु होगा आपका कंट्रोल हो जाएगा। सारे जो कष्ट दे रहा है, धनहानि करा रहा है,
आपकी लड़ाई झगड़े करा रहा है, रिलेशनशिप खराब कर रहा है, बीमारियां दे रहा है, कंट्रोल हो जाएगा आपका। आखिरी ग्रह है दोस्तों केतु। केतु को कैसे कंट्रोल करें? तो केतु के लिए है दोस्तों, आपको दूध में थोड़ा सा काला तिल मिक्स करके ले जाना है और साथ में ले जाना है आपको काला ही तिल 1.25 किलो अलग से। थोड़े से कच्चे दूध में आपको काला तिल मिक्स करना है और ये आपको ये ले जाना है काला तिल, और साथ में आपको ले जानी है इलायची दाने। चीनी की बनी हुई गोल गोल बताशे आते हैं, इलायची दाने आते हैं, ये ले जाइए। भोलेनाथ की पिंडी पर आपको पहले काला तिल मिश्रित जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जो काला तिल ले गए हैं ये भोलेनाथ की पिंडी पर आपको, क्योंकि आपने दूध में डाल रखा है तो अलग से अर्पित मत कीजिए। अब आप जो भोग ले गए हैं वो भोग लगाइए वहाँ पर, और ये काला तिल आप किसी भी जानवर को खिला दीजिए। जो भी कोई जानवर खा लेता है उस जानवर को खिला दीजिए। गाय को खिला सकते हैं, भैंसे को खिला सकते हैं, किसी भी जानवर को खिला दीजिए। और साथ में जो ये भोग लगे हैं ये वहाँ पर आपको बांट कर आना है। तो केतु कितना भी आपको परेशान कर रहा होगा, केतु आपका शुभ हो जाएगा, केतु आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये 9 ग्रहों के 9 उपाय थे। आप भोलेनाथ की पिंडी पर ये सब अर्पित कर सकते हैं। सोमवार क्योंकि आप सावन के महीने में तो हर दिन आप कर दीजिए। ये 9 ग्रह जब संतुलित होंगे तो आपके लिए आपके धन के भंडारे, यानी आपके चतुर्थ भाव और आपके द्वितीय भाव और आपके लाभ के भाव आपकी कुंडली को संतुलित कर देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, हर अटका बिगड़ा काम बनेगा आपको नहीं पता है कि कौन से ग्रह परेशान कर रहे हैं तो आप ये सारे उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली का जरा भी आइडिया है तो उस तरह से आप कर सकते हैं। घर की महिलाएं विशेष रूप से कर लें, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों का उन्नति हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना करोड़ों में खेलेंगे, बिल्कुल ये स्थितियाँ करोड़ों में खेलने वाली बन जाती हैं, क्योंकि पैसा आना शुरू होता है तो पैसे की बर्बादी बंद होती है। इन ग्रहों के शुभ होते ही आपके पैसा बचत में आने लगता है। पैसा बचेगा तो करोड़ों में खेलेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है दोस्तों, बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे या महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 27 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इस नंबर को अपने हाथ पर लिख सकता है, इस नंबर का उपयोग कर सकता है। इस नंबर का आप बहुत ही बड़े इसको स्केल पर आप जैसे भी चाहें वैसे इस्तेमाल करिए आज के दिन, और इससे फ़ायदा उठाइए। अगर आपने मेरे नंबर इस्तेमाल किए हैं और इनसे कितना बेनिफिट मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अमृत की बूंद जादुई अक्षर करें या मेरे कौन सा उपाय आपने किया है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उपाय काम तब नहीं करते हैं जब आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा खराब हो, तो आप उसके लिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर शुरू कर दीजिए। देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी कुंडली के वो सारे दोस्त धीरे धीरे शांत होने लगेंगे और ये सारे उपाय आपको फ़ायदा पहुंचाने लगेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रतिदिन ये वीडियो मिले और आप इन्हें आराम से कर सकें। और वीडियो देखिए मत, इनको शुरू कर दीजिए। इन उपायों से आपको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती है। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और हमसे समाधान चाहते हैं तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु आपकी रक्षा करें। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।